ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के दिव्य चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम के साथ सनातन सारथी सितंबर 79 पृष्ठ संख्या 12 पर दीर्घायु के संबंध में लिखा है। शरीर की कुछ सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए श्वास लेने और छोड़ने की सतत प्रक्रिया। ऐसा देखा गया है कि श्वास का समय धीमा करने से आयु बढ़ती है। जितना तीव्र श्वास की गति होगी उतनी ही कम आयु होगी। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं हाथी और मनुष्य, जो 1 मिनट में 12-13 बार सांस लेते हैं। इस गति को बनाए रखकर 100 साल तक जिया जा सकता है। सांप और कछुआ 1 मिनट में 7-8 बार सांस लेते हैं, इसलिए उनकी उम्र 200 से 300 वर्ष की होती है। बंदर, कुत्ते और बिल्ली 1 मिनट में 30 से 40 बार सांस लेते हैं और इनकी उम्र 12 से 13 वर्ष होती है। श्वास की गति का आयु से संबंध। श्वास को नियमित कैसे किया जाए? श्वास इतनी धीमी होनी चाहिए कि यदि नाक के पास कोई चूर्ण पदार्थ रखा हो तो वह ज्यों का त्यों बना रहे। योग के अभ्यास से श्वास गति धीमी होती है। प्राचीन काल में ऋषि योग के अभ्यास के लिए जंगल में चले जाते थे। क्या योग में आत्म साक्षात्कार हो सकता है? नहीं। ऋषि इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के लिए योग का अभ्यास करते थे। पतंजलि ने कहा है, योग चित्त वृत्ति निरोध। ऐसा माना जाता है कि इंद्रिय संयम से आयु बढ़ती है। अच्छे धार्मिक दयाशील लोग यदि दीर्घायु हो तो संसार का कल्याण होगा। यदि दुष्ट और पापी दीर्घायु हो तो संसार का अपकार होगा। इसलिए ऋषियों ने कहा है कि निस्वार्थ और समर्पित लोग ही योग का अभ्यास करें ताकि वे दीर्घायु हों। ऐसे लोगों को दीर्घायु से समाज का महान कल्याण होता है। इसके लिए ऋषियों ने अनुशासन निर्धारण किए हैं। एक पुस्तक बाबा की जिसमें छपा था, योग में शक्ति है। मनुष्य चाहे कितना भी विद्वान हो, चाहे कितना ही महान विरक्त हो, श्रेष्ठ ज्ञानी हो, यदि वो अपनी इंद्रियों का निग्रह ना कर पाए तो मोक्ष के योग्य नहीं हो सकता। योग के बिना इन सब का पाप से छुटकारा नहीं हो सकता। जब तक वह पाप से छूट नहीं जाता, उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता और बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए योग तो मुख्य आधार ही है। योग से ज्ञान मिलता है, उसी ज्ञान द्वारा मोक्ष सुगमता से प्राप्त होता है। सही स्थिति यही है। योग अग्नि की तरह है, इसलिए योगाग्नि शब्द का उपयोग किया जाता है। इससे सब पाप जल जाते हैं, अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है। ऐसा होने पर सही ज्ञान का उदय होता है। उस ज्ञान की तेजस्विता से अज्ञान और भ्रम का अंधकार हट जाता है। यही मुक्ति है। जय जय साई राम।